तो दोस्तों आज तुम लोगों को एक धमाल चीज़ दिखाऊंगा। तो देख सकते हो एक क्या है। ये एक मल्टीमीटर है, बट ये नॉर्मल मत लेना क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वालिटी का मल्टीमीटर है। तो इसको ही मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। ये इसको मैं सीक्रेटली यूज करता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो जो चीज़ है ये बहुत कीमती है। इसका प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है और इसका वारंटी उतना ज़्यादा नहीं है, बट इसके अंदर जो फीचर्स है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का है। उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ। बॉक्स को अगर मैं बॉक्स के बारे में बताता हूँ तो इसके पीछे में देख सकते हो ये जो कलर है, इस टाइप का रेनबो कलर आने पर मतलब सोच लेना ये पूरा रियल प्रोडक्ट है कि कोई भी मिलावट नहीं हुआ है, मिक्स अप नहीं है। इसका डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, कितना नंबर है, VC17B+ है। इसका प्राइस कितना है, एक यहाँ से बना है, तो इसका डिटेल्स मिल जाता है। ये 1 ईयर तक वारंटी रहता है। तो अगर तुम एक चीज़ सोचकर बताओ, अगर तुम एक चीज़ को इतना केयर करो जो उसके ऊपर कुछ स्क्रैच भी ना आए, तो वो चीज़ 1 ईयर तक क्या 10 ईयर तक भी चल जाएगा, बट ख़राब नहीं होगा। तो जितना अच्छे से तुम लोग इसको केयर करोगे उतना ही अच्छा वो चीज़ अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो पहला चीज़, इसका जो मल्टीमीटर है वो कुछ ऐसा दिखता है। देख सकते हो कितना अच्छा क्वालिटी का है, कितना अच्छा लुक का है। तो इसका पीछे का साइड कुछ ऐसा है। पीछे अगर यहाँ इस पॉइंट में अगर थोड़ा प्रेस करते हो तो इसका ये ढक्कन खोल जाता है। इसको खोलने पर देख सकते हो इसके अंदर का बैटरी का केसिंग का पॉइंट है। इसका स्क्रू को ओपन करने पर इसका अंदर में दो छोटे छोटे बैटरी को लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज़ तुम लोगों को बताया है, अगर तुम लोग इसको लाइवली चेक कर रहे हो उसी टाइम में इसका पीछे का साइड मत खोलो, क्योंकि उसी टाइम में खोलने से तुमको झटका भी लग सकता है। उससे तुम्हारा जीवन जा सकता है और रह भी जा सकता है। बट गारंटी देता हूँ इसको उस टाइम मत खोलना, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कुछ ऐसा, ये ऐसा रखने के लिए है। मतलब थोड़ा एंगल को स्लाइडली कर देना, उससे अच्छे से ये रहेगा ज़मीन पर, प्लस तुम लोग इजीली देख पाओगे इसका स्क्रीन का रीडिंग। अब मैं इसका बारे डिटेल्स को मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसका फीचर्स कितना बड़ा स्क्रीन देता है। इसके ऊपर नंबर है, इसका कंपनी का नाम जोई है। और एक सीक्रेट चीज़ बता देता हूँ, ये जो मल्टीमीटर है, ये जो फ्लूक का जो मल्टीमीटर है उसका एक कॉम्बिनेशन है। मतलब सोच लो कितना कीमती क्वालिटी का है। तो देखने से कुछ नहीं होता, थोड़ा समझा देता हूँ तो उसी उसके बाद इजीली समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पे पहला चीज़, यहाँ पे ए 6000 तक काउंट करता है। यहाँ पे 4 पॉइंट आता है। 4 पॉइंट के अंदर एक पॉइंट 20 एम्पियर को चेक करने के लिए, एक पॉइंट छोटे छोटे मिली एम्पियर को चेक करने के लिए, मिली माइक्रो, और एक कॉमन पॉइंट मिलता है, और एक पॉइंट मिलता है यहाँ पे टेम्परेचर, ओम्स, वोल्ट, हर्ट्ज, कैपेसिटेंस, इसको चेक करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ देख लो, यहाँ पे 20 एम्पियर में 20 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, और छोटे छोटे करंट को चेक करने के लिए 600 मिली एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। मतलब इसके अंदर पहले से जब खरीदोगे तो इसके अंदर बिल्ड रहेगा, तो उसको मत सोचो जो इसको खरीदने के बाद तुमको अलग से लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर इसको तुम रेंज में, मतलब ये ऑटो मोड है, अगर मैं इसको चलाता हूँ पहला स्टेप, तो पहला स्टेप में कुछ ऐसा दिखाएगा। तो देख लो यहाँ पे किस में सेट किया, AC वोल्टेज को चेक करने के लिए, प्लस यहाँ पे हर्ट्ज और इसका परसेंटेज को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ट्रू RMS दिखाता है। मतलब बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि नॉर्मल मल्टीमीटर के अंदर ट्रू RMS नहीं रहता। उसी के लिए वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो नंबर आता है वो गलत भी आ सकता है, बट इस मीटर में नहीं आता है। बट थोड़ा टॉलरेंस रहता है, थोड़ा इधर उधर होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छा पूरा पूरी मतलब कॉम्प्लीटली एकदम भी सेंसिटिव और परफेक्टली एकदम भी रिजल्ट नहीं दे सकता। 1% का एरर रहेगा ही, बट कंपेयर टू नॉर्मल मल्टीमीटर ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे पहला चीज़ यहाँ पे सेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे ऑटो मोड में है, अगर इसको तुम मैनुअली सेट करने चाहते हो तो रेंज में टिपो, तो मैनुअल दिखा रहा है। इस टाइम 1 से 9 वोल्ट तक चेक कर पाओगे। इससे ज़्यादा मारोगे तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो इसमें 90 वोल्टेज तक, इसमें 900 वोल्टेज तक, इसमें 1000 वोल्ट का ऊपर में भी चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको चेंज करूँगा। चेंज करने के पहले एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जो सिलेक्ट मोड है यहाँ पे देख सकते हो,
यहाँ पे येलो का जो चीज़ है, येलो कलर, वो इस येलो कलर से मैच करता है। तो उसी के लिए अगर मैं इसको टिपता हूँ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये अलग मोड है। अब मैं डीसी में सेट करता हूँ तो डीसी दिखा रहा है। अब मैं जब इसमें सेट करूँगा तब देखो ये मिली वोल्टेज को दिखाता है, प्लस जब मैं सिलेक्ट को टिपूंगा तब ट्रू आरएमएस में एसी वोल्टेज का मिली वोल्टेज दिखाता है, प्लस अगर फिर से टिपूंगा तो तब डीसी वोल्टेज दिखाता है। तो इससे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ एसी ना डीसी को मैं चेक करूँगा। उसके बाद चेंज करने पर एक कैपेसिटेंस दिखाता है, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं, यहाँ पे ओम्स दिखाता है, डायोड मोड दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी मोड दिखाता है। तो ये एकदम मेगा ओम में है, ये ऑटोमेटिक है। तो इसको रेंज में भी सेट कर सकते हो तुम लोग, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ऑटो में भी, ऑटो पहला आता है, ऑटो में बहुत अच्छा दिखा देता है मैनुअली सेट करने तक। तो मैं जब सिलेक्ट को दे रहा हूँ तब देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी मोड आ गया, ओम से कॉन्टिन्यूटी मोड। फिर से मैं चेंज करूँगा, आ गया डायोड मोड, तो डायोड को चेक करने के लिए। इसके बाद जब दूंगा, ये जो सिंबल है एक कैपेसिटर को चेक करने के लिए, कितना कैपेसिटर का वैल्यू है ये यहाँ पे दिखाएगा। तो नैनोफेरेड है, माइक्रोफेरेड है, तो ऐसा डिटेल्स में दिखा देता है ऑटो मोड में। इसमें क्या मैनुअल रहता है? तो मैनुअल इसमें नहीं रहता, ये पूरा ऑटोमेटिक है फुल्ली। इसके बाद यहाँ पे आता है एम्पियर। यहाँ पे देख सकते हो एसी भी है, डीसी का भी सिंबल है, मतलब यहाँ पे दो चीज़ मैं इसी पॉइंट से चेक कर सकते हो। अब मैं इसमें सेट किया, करने के बाद दिखा रहा है डीसी, ठीक है डीसी। अब मैं जब सिलेक्ट बटन को टिपूंगा तब आ गया एसी। तो ये एम्पियर, मतलब इस पॉइंट में अगर प्रोब को लगाते हो तो तब इस मोड में चलेगा। उसके बाद आता है मिली एम्पियर मोड, ये भी डीसी एसी का है। इसके बाद आता है माइक्रो एम्पियर में, देख सकते हो एसी डीसी दोनों में ही आता है। इसके बाद आता है टेम्परेचर, यहाँ पे फ़ारेनहाइट प्लस यहाँ पे सेल्सियस दोनों चीज़ ही है। ये सेल्सियस में दिखा रहा है बट अभी कोई कुछ भी लगा नहीं है। इसके साथ जो टेम्परेचर चेक करने के लिए जो वायर आता है वो नहीं लगने के लिए यहाँ पे गलत डिटेल्स दिखा रहा है। जब मैं सिलेक्ट को क्लिक करूँगा तब देखो यहाँ पे फ़ारेनहाइट आ रहा है। तो मैं अब टेम्परेचर को दिखाऊँगा। तो टेम्परेचर को दिखाने के लिए इसका जो वायर आता है इसको मैं पहले दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा वायर आता है, फ्लेक्सिबल वायर। तो ये जो मेन चीज़, ये जो वायर है, ये ही जिस पॉइंट का टेम्परेचर चेक करने चाहते हो तो उसको यहाँ पे थोड़ा टच करना पड़ता है। मान लो एक मेटल है, इसको किसका इतना कितना टेम्परेचर है इसको चेक करने के लिए थोड़ा टच करूँगा तब मैं डिटेल्स ले सकता हूँ मल्टीमीटर के हेल्प से। तो अब देखो कैसा कनेक्शन है। तो इसका जो ब्लैक वायर है वो ऑलवेज कॉमन में जाएगा, कॉमन में, और इसका जो रेड वायर है वो इसमें आएगा। देख सकते हो सेल्सियस फ़ारेनहाइट दिखा रहा है, तो इसमें लगा दिया। अब देखो फ़ारेनहाइट में सेट है तो कितना टेम्परेचर अभी दिखा रहा है, 79 दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मेरा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो जब मैं इसको टच करूँगा देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब जब छोड़ दूँगा तब कमेगा। मैं अब सेल्सियस मोड में देता हूँ तो 27 डिग्री सेल्सियस है। अब जब मेरा बॉडी का टच हो रहा है देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, देख रहे हो। तो ऐसा इसका फंक्शन है। इसके बाद इसका जो नॉर्मली जो मेन ये सब जो एलिमेंट है इसका जो जब चेक करोगे तब इसका वायर को कैसे कनेक्ट करना पड़ता है तो इसके बारे में भी बोल देता हूँ। इसके साथ आता है कुछ ऐसा प्रोब वायर, इसको प्रोब बोलते हैं। तो ये अच्छा क्वालिटी की प्रोब है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, बहुत टाइट है, प्लस ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है। ये इसमें कंपोनेंट प्लस बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी इजीली चेक कर सकते हो। ये 20 एम्पियर तक झेल सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसके साथ। वीडियो को स्किप मत करो, अगर तुम लोग न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कर दो, अगर पसंद हो तो, पसंद नहीं तो मत करो। अब देखो इसका जो ब्लैक वायर है ये ऑलवेज कॉमन में जाएगा, ठीक है, ऑलवेज कॉमन में। उसके बाद जब मैं मिली एम्पियर को चेक कर रहा हूँ तब मिली में सेट करूँगा, जब मैं एम्पियर में सेट करूँगा तब मुझको देना पड़ेगा 20 एम्पियर में, इसमें नहीं, ठीक है। ऐसा गलती मत करना, उससे जितना भी अच्छा प्राइस का मल्टीमीटर हो और ना हो उसमें ऐसा गलती अगर कर दो, मतलब सोच लो 20 एम्पियर और 10 एम्पियर चेक करोगे तब मैं गलती से यहाँ पे लगा दिया तब ये मल्टीमीटर जल जा सकता है। तो ऐसा गलती मत करो, ठीक है।
अब जब देख सकते हो कैपेसिटर और जितना भी यहाँ पे मोड है सब इसी पॉइंट में कनेक्ट होके चेक होगा। ठीक है, तो इतना ही डिटेल्स है इसका। और एक चीज़ यहाँ पे ये तीनों स्विच है, तो इस स्विच के अंदर ये स्विच के बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ, बट ये दोनों स्विच के बारे में जानता हूँ। कैसा इसका फीचर्स है, अगर मैं मान लो मैं डीसी वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, वो डीसी वोल्टेज के अंदर क्या हो रहा है, एक बार 5 वोल्ट, एक बार 10 वोल्ट, एक बार 20 वोल्ट, तो इतना वोल्टेज आ रहा है। तो जब मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट दिखा रहा है, तब मैं मैक्सिमम को अगर क्लिक कर देता हूँ, तब मैं जब इस वायर को अब मैं उसी पोटेंशियल डिफरेंस से खोल दिया, खोलने के बाद देख यहाँ पे कितना मैक्सिमम वोल्टेज था और मिनिमम वोल्टेज था, इसका एक फंक्शन है। दूसरा यहाँ पे जब इसमें सेट कर लिए, करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे हर्ज का मोड है। जब मैं हर्ज का जो बटन है इसको क्लिक करूँगा तब ये हर्ज दिखाएगा, कितना हर्ज का फ्रीक्वेंसी आ रहा है हमारे मेन लाइन पर। उसके बाद क्लिक करूँगा तो कितना परसेंटेज आ रहा है वो भी दिखाएगा। तो इतना अच्छा डिटेल्स है, विश्वास करो ये बहुत अच्छा क्वालिटी का मल्टीमीटर है। इसका प्रोडक्ट का नेम कुछ ऐसा है, ये जोई कंपनी का है, तो ये बहुत अच्छा है चीज़। इसके साथ टेम्परेचर चेक कर सकते हो और बहुत जो चीज़ है ये बहुत अच्छा है रिपेयर करने के लिए और कुछ अच्छा अच्छा प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इतना ही कुछ है। और कुछ अगर तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो तो मुझको कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में बता दूंगा। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ तुम लोगों को ज़रूर अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।